कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो आपके एग्जाम हॉल में 100% आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है डेली क्लास जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 11 AM पे प्रोवाइड होता है ये क्लास। तो आप लोग जो है इस क्लास से जरूर जुड़िएगा। डेली क्लास होता है जब तक आपका एग्जाम ना खत्म हो जाए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 4 से लेके जो है आप लोगों के 25 जो है फरवरी के बीच जो एग्जाम होगा उन्हीं के लिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है। ठीक है, जिनका भी 4 का एग्जाम है वो जो है इस टॉपिक को अच्छे तरीके से रिवीजन भी कर लेंगे। मैं टॉपिक भी बताते चलूंगा, तो आपके लिए ये क्लास रामबाण समझ सकते हैं कि होने वाला है। ठीक है, और चैनल पे नए आए हैं जितने भी मेरे दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों काम कर लीजिएगा ताकि हर एक क्लास का जो है नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं आपके टोटल प्रश्नों की संख्या 40 है। ठीक है, जिसमें से आपके जो है रीजनिंग के प्रश्न हैं और जो है आपके जीएस के प्रश्न हैं। तो अच्छे तरीके से वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होने वाला है एसएससी जीडी में। तो चलिएगा पहले जो है रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, फिर जो है जीके के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है और हर एक प्रश्न को जितने भी मेरे दोस्त हैं जो 5, 4, 6, 7 को एग्जाम देने जाने वाले हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वो कभी भी जो है इस जो है क्लास को टेस्ट के ही तौर पे लेंगे। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न को आप लोग उत्तर दें। ठीक है, क्योंकि ऐसा प्रश्न जब आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा तो आप लोग अगर यहाँ पे बना देते हैं तो वहां पे भी 100% सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है। जैसे कि DOG को जो है यहाँ पे जेड लिखा है। ठीक है, तो CAT को जो है क्या लिखा जाएगा ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकंड से अधिक समय नहीं मिलेगा, मेरे साथ ही आपको सॉल्व करना है। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर देखेंगे DOG से जेड तो यहाँ पे तो 3 अक्षर है, यहाँ पे 1 अक्षर है, यहाँ पे भी 3 अक्षर है, यहाँ पे भी 1 अक्षर है। मतलब यहाँ पे किया क्या गया होगा, मैंने आप लोगों को बताया है कि इसके प्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। याद होना चाहिए, डी का प्लेस वैल्यू 4, ओ का प्लेस वैल्यू 15 और जी का प्लेस वैल्यू 7 यही होता है। अगर इन सभी को जोड़ देते हैं तो ये आपका हो गया 26। और 26 किसका प्लेस वैल्यू होता है, मुझे लगता है सभी लोग बता देंगे कि ये होता है जेड का, और जेड जो है आप लोगों के यहाँ पे दिया गया है। बात क्लियर जो है आपके समझ में आना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, अब जो है सी का कोड होता है 3, ए का कोड होता है 1, टी का कोड होता है आपका 20। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग इसको जोड़ लीजिए, कितना होता है, तो ये हो जाएगा 4। अच्छा 20 4 कितना हो गया 24। 24 पे कौन सा अक्षर होता है, 24 पे एक्स होता है ना, 24 पे एक्स, यानी कि जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी एक्स जो है यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, अब कौन कौन बताया है पहले का डी, उनका जो है राइट उत्तर है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में करना क्या है, पहले का इस तरीके से आपको उत्तर बताना है डी। ठीक है, इस तरीके से सभी लोगों को यहाँ पे टेस्ट देते रहना है। नेक्स्ट प्रश्न, अब मैं बताने वाला नहीं हूँ, सीधा सीधी सॉल्व करेंगे। सभी चीज आपको मैंने बता दिया है कि इस तरीके से क्या करना है। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, बताने की कोशिश कीजिएगा। ये श्रृंखला का प्रश्न है, यहाँ से जो है ये हो गया, इसके बाद यहाँ पे जो है 852 लिखा है, फिर 1146 लिखा है, तो अगला पद क्या होने वाला है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंखला का एक प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देगा। तो हम देख रहे हैं जो है श्रृंखला बढ़ रहा है, तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे कितना जोड़ा गया होगा। तो यहाँ पे जो है आपके कितना जोड़ा गया है, तो कहिएगा ये तो आप लोगों का कितना हो गया, 194 जोड़ा गया है। ठीक है, इसके आगे अगर हम चलते हैं, सॉरी 294 हो रहा है ना। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, तो ये कहिएगा जो है 4 हो रहा है। और यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे आपके जो है यहाँ पे 1 मिनट जो है यहाँ पे कितना हो गया आपका, 12 में से 6 जाएगा, 6 हो रहा है ना यहाँ पे 6। उसके बाद से यहाँ पे 4 है, 4 में से 6 नहीं घटेगा, तो 14 में से 6 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो गया आपका 286। इसके आगे चलिएगा, यहाँ पे कितना घटाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा, 4 हो जाएगा, और जो है यहाँ पे 14 में से 5 जाएगा,
9 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। अब इसके आगे कितना होगा ये हम लोगों को देखना है। तो देखिए लॉजिक जो है आपको पता चल गया होगा कि भाई साहब पहले 294 जोड़ा है, फिर 286 जोड़ा है, फिर 294 जोड़ा है। देखिएगा एक बार जो है यहाँ पे भी 194, 294, यहाँ पे भी 294, तो यहाँ पे 286, तो यहाँ पे भी हमको कितना जोड़ना पड़ेगा 286, और 286 जोड़ दीजिए, 6 6 कितना होता है 12 का 2, यहाँ पे 8 4 12, एक 13 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 1 1 और 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 हो गया 13 32, 13 32 यहाँ पे आ रहा है, 1 मिनट कहीं पे गलती हो गया क्या जोड़ने में। 6 6 12 का हो गया 2, 8 4 12, 2 1 3, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 4 और 1 3 और 1 4 हासिल हो रहा है ना, 1432 हो रहा है आपका जोड़ने पे। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट उत्तर हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उलटते क्रम में लिखा जाए, उलटते मतलब जैसे कि पहले ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, फिर डी होता है, इस तरीके से होता है, तो इसको उलटेंगे तो लास्ट वाला पहले लिखेंगे, उसके बाद से वाई, उसके बाद से आपका एक्स, उसके बाद से जो है आपका डब्ल्यू, इस तरीके से उल्टा होता है, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल भी जाएगा, ठीक है, देखकर ही बता देना है। तो 13वें अक्षर और 15वें अक्षर के बीच, 25वें अक्षर के बीच का जो है आपको संख्या बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि जो है 13वां और जो है 25वें अक्षर के जो है बीच कौन सा अक्षर आएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नंबर पे देख लीजिए, यहाँ पे 13वां स्थान आ रहा है, उल्टा भी लिख दिया गया है, यहाँ पे समझ लीजिएगा उल्टा लिखा गया है, जेड वाई एक्स। 13वां पे कौन सा आया? एन आया। उसके बाद से बोला है 25वां अक्षर, तो 25वां यहाँ से जाएंगे तो ये तो 26 नंबर है, तो ये तो सीधा सीधी आपको 25 नंबर पे बी मिल जाएगा, ठीक है। बात क्लियर जो है आपको समझ में आ रहा हो, तो इसको बीच वाला अंक अब जो है आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे 3 हो गया, तो इधर से भी 3 अक्षर चला गया, ठीक है। इधर से और 2 ठो ले लेते हैं यहाँ पे, तो 2 ठो और यहाँ पे चला जाएगा, मतलब 5 इधर अक्षर गया, 5 इधर अक्षर गया, बीच में जो है आपका कौन सा अक्षर बच रहा है? एच। अगर एच आपने बताया है तो 100% राइट उत्तर हो जाएगा ऐसे प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को बताना है। चौथे का उत्तर सभी लोगों को देना है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, बताने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है यदि सॉन को जो है यहाँ पे लिखा जाता है और 10 को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो स्टोन को क्या लिखा जाएगा? बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके 25 ठो अंत में जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है आपके जीके जीएस के प्रश्नों को मैं कराऊंगा। तो जीके जीएस के कभी भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही आपके जो है मेन रिजल्ट का जो है सहारा बनेगा, क्योंकि रीजनिंग, मैथ और जो है आपके हिंदी, ये तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन जीके जीएस ही फंसाता है सभी को एग्जाम हॉल में। कह रहा है सोन, यस ओ यन, ठीक है, इसका कोड क्या लिखा है? 6 7 8। अच्छा, उसके आगे क्या लिखा है? TEN। 10 का कोड क्या लिखा है? 9 4 8। अगर देखिएगा तो एस का कोड कितना होता है? 19 लिखा है 6, मतलब एस का यहाँ पे समझ लेंगे 6, ओ का समझ लेंगे 7, एन का समझेंगे 8, एन का यहाँ पे भी 8 है, ई का 4 है, टी का 9 है। पूछा किसका गया है? यस टी ओ एन ई। इसके प्लेस वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है प्लेस वैल्यू से कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि इधर भी प्लेस वैल्यू नहीं रखा है, इसके अंकों से ही हम लोगों को निकालने रहा है। यहाँ पे एस का कोड देखिएगा 6 लिखा है, टी का कोड कितना है यहाँ पे देख लीजिए 9 है, और ओ का कोड कितना है? तो ओ का कोड आपका 7 है, ठीक है। यहाँ पे एन का कोड कितना है? तो एन का कोड 8 है, और ई का कोड कितना है? तो ई का कोड 4 है। अब मिला लीजिए 69 78 4, 78 4, 69 78 4, आपके ऑप्शन नंबर डी वाला जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं डी, उनका करेक्ट उत्तर है। किसी तरीके के किसी भी प्रश्न में डाउट हो
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। कहीं का भी प्रश्न हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। कोई भी मन में प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके के, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। सबका जो है हम लोग जो है रिप्लाई देते हैं। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिएगा, अब जो है आप लोगों को यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। ये जो है स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम में। ऐसे ही प्रश्न आपके पास आते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे बड़ी अंक जो है आपको दिख रहा है, ठीक है, सब में बड़ी अंक है। यहाँ पे 7 6 5 एक एक घट रहा है, 2 से यहाँ पे 4 हो गया, 4 से यहाँ पे 6 लगेगा क्या? 6 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो यानी कि जो है आपकी लॉजिक यहाँ पे फेल हो जाएंगे, ठीक है। लॉजिक दूसरा क्या होने वाला है, ये आप लोगों को तुरंत ही दिमाग में आना चाहिए कि भाई साहब दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो बड़ी संख्या है, ठीक है, क्या बताना है, सबसे पहले आपको बड़ी संख्या देखना है, इसमें कौन है, तो यहाँ पे है आपकी बड़ी संख्या। तो आप इसको इस तरीके से लेंगे। बड़ी कब आएगी, जब इसको हम लोग पंक्ति वाइज सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा बड़ी किसमें, 7 और जो है 2 से हम क्या कर देंगे, हो जाए 51। तो 7 का वर्ग करते हैं और इसमें 2 जोड़ देते हैं, तो 7 7 49, 49 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 51, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर जो है आपको समझ में आ रहा होगा। तो सेम टू सेम आप लोगों को इस वाले में भी आ जाना है, और लिखा क्या गया है बात जो है आपको समझना है। 6 और 4, 6 का वर्ग करना है और प्लस का उसमें 4 जोड़ देना है। 6 का वर्ग कितना होता है, 36, और 36 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 40। 40 जो है आप लोगों को यहाँ पे भी मिल जाएगा, जो कि क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब जो है अंतिम वाले में वही आपको काम करना है। यहाँ पे तो 5 का वर्ग होगा, और इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि ये हो जाना चाहिए कितना, 28। 5 का वर्ग कितना होता है, 25, लिया के इधर घटा दीजिए, आपका मिलेगा 3, यानी कि 25, और यहाँ पे अगर 3 रखिएगा तो 25 3 28 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो है उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 3, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझेंगे तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ए जो है डी से नाटा है, नाटा मतलब छोटा है, परंतु सी से लंबा है, और जो ए है वो सी से लंबा है और डी से जो है छोटा है। ये कहने का मतलब है डी जो है बी से छोटा है परंतु ए से लंबा है, ई जो है ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है। तो दोनों में दोनों सबसे बड़े वाले जो है, लंबे वाले को जो है हम लोग को पहचानना है इसमें, कि दो सबसे लंबे इसमें कौन कौन है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए जोरदार तरीके से। तो हम कहेंगे ए जो है डी से नाटा है, डी से नाटा है मतलब अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ पे चलिएगा, ये लाइन बना देता हूँ, ये एक लाइन है, ये समतल है, इस पे देखिएगा कौन बड़ा है, ए जो है डी से नाटा है, डी से नाटा है मतलब डी से छोटा है। यहाँ पे डी के से छोटा ए बना देता हूँ, यहाँ पे थोड़े से दूर रखता हूँ ताकि यहाँ पे अगर बीच में भी कोई आएगा तो हम लोग बैठा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि ए है, ठीक है, ये ए देखिएगा डी से छोटा है कि नहीं, ये एकदम बिल्कुल है, परंतु सी से लंबा है। सी से लंबा है कौन, ए, सी से लंबा है मतलब सी यहाँ पे रहेगा, सी से लंबा ए है, देख लीजिए, और डी से ये छोटा भी है। अब कह रहा है डी जो है बी से नाटा है, डी कौन है, बी से नाटा, बी से नाटा है यानी कि बी इससे भी बड़ा है यहाँ पे, परंतु ए से लंबा है, ए से लंबा तो डी है, ये तो हो गया है लाइन, ये बिल्कुल सही है। ई जो है ए से नाटा है, ई कौन है, ए से नाटा परंतु सी से लंबा, सी से लंबा है तो सी से लंबा हो जाएगा, ए से छोटा बनाना है आपको ई को, तो यहाँ पे रहेगा, देखिएगा ई से लंबा भी हो जाएगा, ए से छोटा भी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब बोल रहा है कि दो सबसे लंबे आपके कहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो कहिएगा ये जो है बी और डी दोनों क्या है, सबसे लंबे हैं। तो ई और बी बोल रहा है गलत, सी और बी ये भी गलत है, आपको क्या है बी और डी बताना है, तो आप कहिएगा बी और डी जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ए सॉरी सी। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रश्न इंपोर्टेंट है, आप लोग कर सकते हैं। एनालॉजी क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है।
स्टार कर लीजिएगा। ये आप लोगों के टॉपिक बहुत ही फसाऊ होता है, आपको मुद्रा से दे देगा, आपके जो है देश की राजधानी हो गया, राज्य की राजधानी हो जाएगा, इस तरीके से इसको बनाता है। समझ लीजिए ये जीके टाइप का थोड़ा सा ये होता है, ठीक है। जैसे ढोल का संबंध किससे बताया है, ताल वादक से, ठीक है। ताल जो होता है उससे जो है ढोलक को बजाया जाता है, ठीक है। ताल जो है समझ सकते हैं उसमें मिलता है ढोलक में, ढोल में। तो गिटार जो है, गिटार में क्या होता है, तो बांसुरी, ये तो सीधा गलत हो जाएगा। सुशीरवाद, ये तो सीधा गलत हो जाएगा। सितार, ये तो नाम दिया गया है अलग अलग। यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे कहिएगा तत्ववाद, ठीक है। तत्ववाद होता है गिटार में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है, वह मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है। वह किसकी जो है योर इशारा कर रही है, ये हम लोगों से पूछा गया है। चलिएगा, वो किसके योर इशारा करके बता रही है, आप लोगों को यही बता देना है। अब जो है ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और एसएससी कोई भी ऐसा जो है शिफ्ट नहीं बनाता है जिसमें ब्लड रिलेशन के एक प्रश्न न दे। तो आप लोगों को ऐसे प्रश्नों में कभी भी घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से करना है। देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इशारा करते हुए नैना कहती है, यहाँ पे एक लड़की नैना है, इसको हम एन से लिख देते हैं, ठीक है। ये किसी की ओर इशारा कर रही है, हमको नहीं मालूम है वो कौन है। अब कह रही है कि वह जो है मेरे नानी के, इसकी नानी जो होगी तो यहाँ पे इसकी माँ होगी, ठीक है। माँ को एम से लिख देता हूँ, और माँ की जो माँ होगी यहाँ पे ये कौन हो जाएगी, इसकी, ये कौन है, नानी है, ठीक है। नानी हो जाएगी, यहाँ पे समझ लेना आप लोग। अब कह रहा है कि इकलौते बेटे, इनकी इकलौता बेटा, ये तो बेटी है इनकी, तो इनका एक बेटा होगा, यहाँ पे सन होगा, ठीक है। ये दोनों भाई बहन हो गए, ये दोनों क्या है, आपस में भाई बहन हो गए। इनकी माँ दोनों जो है यहाँ पे ऊपर है। अब कह रहा है कि बेटा, इकलौते बेटे का बेटा, फिर इनका बेटा है, यहाँ पे एक, यहाँ पे बेटा है। बात जो है क्लियर आप लोग समझ रहे होंगे। तो वह किसकी ओर इशारा कर रही है, ये जो है इसी की बात कर रही थी, यही इसका बेटा है। ये कह रही है कि इसकी जो है एक जो है नानी है, ठीक है। मतलब इसकी माँ की जो माँ होंगी वो नानी होंगी, उनका जो है इकलौता एक बेटा है, ये बेटा हो गया, और उनका भी एक बेटा है, वो इसका क्या लगेगा, जो ये तस्वीर है, यही तस्वीर है, ठीक है। इसी का बात कर रहा है, यही तस्वीर में जो है ये लड़का है आप लोगों का। तो कहेंगे ये क्या लगेंगे इसकी, आप समझ सकते हैं कि आपकी माँ है, माँ की जो है भाई होंगे, मामा, मामा का लड़का क्या लगता है, वो भी आपका क्या लगेगा, ममेरा भाई लगेगा। दोस्त तो होगा नहीं, मामा तो होगा नहीं, चचेरा भाई तो होगा नहीं, ये हो जाएगा आपका भाई, ममेरा भाई होगा या भाई, आप लोग इस ऑप्शन में देखकर बता सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। आपके पास है भाषा, अंग्रेजी, हिंदी, इसमें कौन सही है, वेन डायग्राम बनाना है अच्छे तरीके से, भाषा, अंग्रेजी और हिंदी में अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। पहले जो है यहाँ पे देखेंगे कि भाषा में अंग्रेजी आता है, बिल्कुल आता है। भाषा में हिंदी आता है, बिल्कुल आता है। हिंदी और अंग्रेजी एक में आता है। हिंदी से अंग्रेजी का कोई रिलेशन है, कहिएगा नहीं। अंग्रेजी अलग भाषा है और हिंदी अलग भाषा है। मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं भाई साहब कि ये हो जाएगा आपका भाषा, और भाषा में आपका आएगा इंग्लिश, और भाषा में आएगा हिंदी। इस तरीके से आपके वेन डायग्राम किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, और ए के साथ आप लोगों को जाना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न अच्छा तरीके से इसको समझिएगा। कह रहा है कि यदि 8 हैश 12 बराबर 10, 5 हैच 9 बराबर 7, तो यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 14 हैच 4 बराबर क्या होगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो लिया गया है उसको लिख लीजिए, ताकि आप लोगों को क्लियर जो है समझ में आएगा। यहाँ पे
यहाँ पे बराबर होना चाहिए 10। अब ये किस कंडीशन में लिखा है ये हमको नहीं मालूम है, ये आप लोगों को पता करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर दें, 8 और 12 को गुणा करें, जोड़ करें, घटावें, भाग करें कि ये 10 हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर जोड़ेंगे तो ये होगा नहीं, घटाएंगे तब भी नहीं होगा, गुणा करते हैं तो ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा, भाग करते हैं तो भाग लगेगा नहीं, यानी कि जो है लॉजिक यहाँ पे अलग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा लॉजिक आप लोग समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो 8 और अगर 12 को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, और बट्टा में 2 कर देते हैं, मतलब 2 से भाग दे देते हैं, ये हो जाएगा 20, 20 में 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 10, और 10 जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। बात क्लियर जो है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, वही काम यहाँ पे भी होना चाहिए, देख लेते हैं। 5 हैश लिखा है तो प्लस लिखिएगा, 9/2 कर दीजिएगा, 9 5 14, 14 में 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा आपका 7, और 7 भी आपको यहाँ पे दिया गया है सेम टू सेम उसी तरीके से। यहाँ पे 10 6 16, 16 का आधा 8, तो यहाँ पे आ जाइए, कितना लिखा है 14 + 4 बट्टा में कर दीजिए 2, 14 4 कितना होता है 18, 18 का आधा 2 करिएगा तो ये होता है 9, और 9 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सभी लोगों के जो है उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। क्या लिखा है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यदि प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ जो है गुणा हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, सभी लोग बता सकते हैं इसको, सभी लोग कर सकते हैं इस प्रश्न को। देखिए यहाँ पे लिखा है 400, गुणा का अर्थ क्या है, यहाँ पे भाग लिखा है तो यहाँ पे भागा दीजिए 5, और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो है माइनस का अर्थ गुणा है। ठीक है, तो गुणा रखिए 6, प्लस, प्लस का अर्थ माइनस है तो यहाँ पे 22, और भागा का अर्थ, भागा का अर्थ प्लस है, यहाँ पे कितना 75। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। देखिए यहाँ पे 5 से भाग दीजिए, 8 5 40, 80 हो जाएगा, 80 में 6 से गुणा करेंगे, माइनस का यहाँ पे कितना है, तो 22 जो है आप लोगों को यहाँ पे घटा लेना है, 75 यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो 8 5 8 6 48 हो गया, 880, और ये 75 प्लस में है तो इसमें 75 जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा 5, 8 5 13 के 3, 4 1 5, 500 जो है 33, और उसमें से 22 आपको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 2 1 5, 512। यहाँ पे आप लोगों को गलती हुआ है कहीं पे, देखिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे जब ये हो जाएगा आपका कितना 5 7 6 8 7 15 के 5 होता है ना यहाँ पे। अब जो है इसमें से 22 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा आपका, 533 आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी। बी जो है आपका राइट उत्तर हो रहा है। यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे जीके के प्रश्नों की ओर, और फटाफट से जो है जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिएगा अच्छे तरीके से, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं 26 से लेके 50 तक के प्रश्नों को। इसके पहले हम लोगों ने देखा था 1 से लेके 25 तक के प्रश्न को। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट 100 प्रश्नों को कराने वाला हूँ। हर एक जो है क्लास में यहाँ पे 25 ही जीके के प्रश्न में कराने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम हॉल में 20 ही आएगा। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा जो है मिशन शुरू किया था। तो आप लोगों का उत्तर क्या बनेगा, तो कहिएगा ये क्रिप्स, क्रिप्स जो है मिशन स्टार्ट किया था ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो है मुख्यालय इनमें से किस देश में स्थित है। जो आईसीसी है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोगों को बताना है यूएसए। ठीक है, यूएई मतलब यूएई मतलब दुबई, यूएई मतलब दुबई में है। ठीक है, तो आप लोगों को अब बताना है बीसीसीआई का जो है ऑफिस कहाँ है, मतलब बीसीसीआई मतलब भारतीय क्रिकेट बोर्ड का। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं कि ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है।
कितने मंडलों में मतलब विभाजित है। तो आप लोगों को ऋग्वेद से जब भी पूछा जाएगा तो आपको बताना है ये 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपके उत्तर आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो है ए प्राइमिस्ट लैंड द्वारा लिखित एक पुस्तक, मतलब किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है ए प्राइमिस्ट लैंड। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे किसका, तो बराक ओबामा द्वारा लिखा गया ये बुक है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने जो है अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे जो है ब्रिटिश जो है नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था। तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा लॉर्ड जो है डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है पदयुक्त किया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों द्वारा जो है बहुमत सभा में एक जो है प्रस्ताव पारित करके। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की जो है उत्पत्ति किस देश से हुई। सुमो कुश्ती जो है प्रतिस्पर्धा का जो है उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि कुश्ती से आप लोगों को याद रखना है जापान में हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है युद्ध या जो है युमथांग घाटी जो है स्थित है। युमथांग जो है घाटी आप लोगों को बताना है कि किस राज्य में है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा सिक्किम में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है टू लिव्स पुस्तक के लेखक कौन है। टू लिव्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा ये है विक्रम सेठ। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और जो है उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा मुद्रा जमा अनुपात कहा जाता है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मुद्रा जमा अनुपात। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत के किस शहर में सप्तक जो है संगीत समारोह मनाया जाता है। सप्तक संगीत समारोह जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, किस स्थान पे। तो कहिएगा अहमदाबाद। ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्न में से किसे जो है विशिष्ट अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। विशिष्ट अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो आपको बताना है अल्फ्रेड मार्शल को। ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीएनजी का जो है पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। सीएनजी का पूर्ण रूप तो आपको बताना है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि भारतनाट्यम नृत्य के जो है पुनर्द्वार का जो है श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे रुक्मिणी देवी अंग्रेडेल। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस नगर में जो है स्वतंत्रता सेनानी जो है चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा जो है पकड़े जाने के बजाय स्वयं को जो है गोली मार ली थी। तो ये आपका कौन सा है। तो कहिएगा ये जो है आपके यूपी में इलाहाबाद है, जो प्रयागराज इस समय बोला जाता है, यहीं पे हुआ था ये कांड। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कदम बांध कदम नदी और जो है किस नदी के संगम पर स्थित है। तो आपको बताना है ये गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बांग्लादेश किस वर्ष तक जो है पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। बांग्लादेश किस वक्त तक जो है किस साल तक जो है पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। तो आपको बताना है 1971। उसके बाद से जो है ये अपना अलग देश बना और ये आजाद हो गया बांग्लादेश। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो है संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस जो है प्रधानमंत्री ने साम्प्रदायिक निर्णय या
कम्युनिनल अवार्ड को जो है घोषणा की थी? तो आप लोगों का उत्तर आएगा ये जो थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि विक्रमशिला जो है गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जो है राज्य में स्थित है? तो विक्रमशिला गंगा जो है डॉल्फिन आप लोगों को याद रखना कि ये आपके बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के जो है श्रेष्ठाधिकार के नियम को कब जो है समाप्त कर दिया गया? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये जो है आपके 1956 में खत्म कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी जो है नदी निम्न में से कौन सी है? तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा? ये जो है लोनी नदी है। ठीक है, थार जब भी आप लोगों से कहा जाए तो। अगला प्रश्न कह रहा है कि यस बैंक के जो है संस्थापक कौन है? यस बैंक के संस्थापक कौन है? तो कहिएगा राणा कपूर। राणा कपूर जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आप लोगों से पूछा गया है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि ये जो है आप लोगों के लार में स्लाइवरी जो है जाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार को जो है सरल शर्करा से विघटित करता है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है स्वतंत्र अवध वंश की जो है नींव रखी? अवध वंश की नींव किसने रखी? तो बताना है कि सयाद खान ने। ठीक है, सयादत खान। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, संविधान की जो है प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द जो है भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और जो है सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा ये जो है संप्रभुता करता है। ठीक है, संप्रभुता आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट जो है जीके जीएस के प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा आप लोगों को और आपका एग्जाम किस तिथि को है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फुल मॉक टेस्ट के साथ शाम को 4 बजे, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।